Students, today is the time to discuss the last chapter of our second SAC, that is Chemical Technology and Business, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? एक पार्ट इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दूसरा मेकिंग मनी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी विच इंक्लूड इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। आपने बुद्धि से कुछ बनाया है किसी ने, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर रहता है। जैसे पेटेंट हो गया, किसी रिसर्चर ने कोई नई चीज़ बना दी, पेटेंट कराता है। किसी राइटर ने कुछ लिख दिया, बुक लिख दी, कॉपीराइट के अंदर आती है। किसी बिजनेसमैन ने कुछ नया बिजनेस की टेक्निक निकाल दी, ट्रेडमार्क के अंदर आता है। ट्रेडमार्क होता है, जैसे एग मार्क है, ऐसा ये है, ये सारे ट्रेडमार्क होते हैं। ठीक है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क किताब में या दिए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा देखना है, क्योंकि मैं डिस्कस करूँगा जो आपके सिलेबस में लिखा है सिर्फ पेटेंट्स। ठीक है, पेटेंट्स जो है एक्सक्लूसिवली राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू हिज इन्वेंशन एज ए रिवार्ड इन रिटर्न ऑफ हिज डिस्क्लोजर ऑफ दिस इन्वेंशन टू पब्लिक अंडर पेटेंट एक्ट 1970। ठीक है, आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने कोई नई डिस्कवरी कर दी और वो आप ही को पता है, आपने डिस्क्लोज ही नहीं की है पब्लिक को। आप उसको कर सकते हैं, आप जितने मर्जी पैसे ले सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी हो कि मैं भाई इतने दो मेरे को, मैं बताऊंगा मेरी ये इन्वेंशन है, कैसे हुई है कैसे नहीं हुई है, तो वो दैट विल बी काउंटेड एज ए रिवार्ड इन रिटर्न ऑफ योर डिस्क्लोजर फॉर योर इन्वेंशन टू पब्लिक। और इसके लिए लॉ बना हुआ है, पेटेंट एक्ट है वो 1970 का। लेकिन कुछ सारे इन्वेंशन के लिए जो है वो आप पेटेंट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ दिस पेटेंट लॉ 1977 16 आइटम की एक लिस्ट दी हुई है किताब में। अगर आपने वो डिस्कवरी की तो आपको पेटेंट ग्रांट नहीं करेगा कोई भी। 2-4 के नाम ले लेते हैं, जैसे अगर ये इमोरल है, उसमें मोरालिटी नहीं है, इंजोरियस टू पब्लिक हेल्थ है, या किसी भी लाइफ के एनिमल या कोई किसी भी के लिए अगर इंजोरियस है, ऐसी कोई इन्वेंशन आपने कर लिया, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। कोई थ्योरी बना दी, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऐसी, उसके लिए क्या पेटेंट मिलना? उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगी नहीं। फ्रीवियस है, मूर्खतापूर्ण है, मूर्ख है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग ऑलरेडी अगर नेचर में पहले से है और आपने क्लेम कर दिया कि मैंने ये डिस्कवर की, तो उसके लिए भी नहीं। इस तरह से 15-16 की एक लिस्ट दी हुई है, 5-7-8 अगर आपको पूछा जाए तो याद करनी है, अब आपका काम है। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर उन 16 की लिस्ट में अगर आपकी डिस्कवरी नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेटेंट रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। कैसे होती है? तो बोलता है कि जो लॉ है, एक्ट है 1970 का, उसमें सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 43 तक, ठीक है, ये दिया गया है। बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ब्रीफ में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन बनानी है कि मैंने ये चीज़ इन्वेंट की है, उसको आपने फिर सबमिट करना है कंट्रोलर को। कंट्रोलर फिर उसकी पब्लिकेशन करेगा, छपाएगा उसको, फिर एग्जामिनेशन करेगा कि कहीं और तो नहीं है, ऐसा पहले से बन चुका है। ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल। और अगर एक्सेप्ट होती है, नई इन्वेंशन है, तो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद भी पेटेंट ग्रांट नहीं होगा, पहले वो एडवर्टाइज करेगा, 4 महीने के लिए टाइम देगा लोगों को। भाई किसी को ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन फाइल करो। ऑब्जेक्शन फाइल अगर हो गए, इफ अपोज्ड, ये अभी तक नहीं मिलेगा जब तक सारे ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होंगे। और अगर इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड, पेटेंट इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 43। तो इस शॉर्ट में पेटेंट रजिस्ट्रेशन का हो गया। फिर आते हैं ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट कितनी होती है? 20 साल होती है भाई। 20 साल तक तेरी प्रॉपर्टी है वो, उसके बाद वो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो जाती है फिर। ठीक है, कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, कंडीशनल ग्रांट ऑफ पेटेंट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कंडीशनल ग्रांट दे सकती है सिर्फ अपने यूज़ के लिए, फॉर गवर्नमेंट यूज़, कि ठीक है जो आप प्राइवेटली काम कर रहे हैं इसके ऊपर वो तो
उसके आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती है आपसे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन बाय गवर्नमेंट, मेडिसिनल किया गया तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट कर सकती है। ये पेटेंट में ही क्लॉज डाल देगी और कंडीशनल के, ठीक है। या टीचिंग रिसर्च के लिए भी उस पेटेंट के डाटा को रिसर्चर यूज़ कर सकते हैं, ये अगर कंडीशनल ग्रांट हुई है पेटेंट की, ठीक है। उसके बाद आता है फिर राइट्स ऑफ पेटेंटी अंडर सेक्शन 48। राइट्स दिए होंगे किताब में, उसके 2-3 राइट दिए होंगे, ठीक है। फिर अगर एक से ज़्यादा पेटेंटी है, को ओनर भी हैं पेटेंट के, तो उनके राइट्स भी दिए हुए सेक्शन 50 के अंडर, वो आपने देखने हैं। फिर लाइसेंस है इसके अगला, लाइसेंस इन पेटेंट्स। लाइसेंस भी 2 तरह के दिए गए होंगे, वॉलंटरी लाइसेंस, कंपल्सरी लाइसेंस। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपने पेटेंट के बारे में इसको देखना है। और लास्ट टॉपिक जो है आपका मेकिंग मनी, उसमें क्या है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। इसमें भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं आपकी बुक में, 4 पैराग्राफ हैं, वो आपने देखने हैं। पहले इन्वेस्टमेंट ट्रेंड, इसके बारे में लिखा होगा, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या है, किस में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, ठीक है। फिर है कमर्शियल डेवलपमेंट एंड कंपटीशन, इसमें कितना कंपटीशन है, कितनी कमर्शियल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशंस, टेक्निक जो है वो नहीं से नहीं यूज़ करनी है, ओरिएंट करना है लोगों को उसके बारे में, यूज़ टू करना है टेक्निक के बारे में। और डिपेंडेंस ऑन रिसर्च तो है ही है, रिसर्च करनी पड़ेगी अगर आपको एक्सेल करना है तो इस तरह से आपका ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर एक पैराग्राफ आपने तैयार करना है, लर्न करना है। इसी के साथ ही हमारा जो ये सिलेबस है, ये सैक 1 और 2 दोनों का क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी करो, पढ़ो। ओके, थैंक यू।